कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको कार्तिक मास के बारे में जानकारी दूंगा। कार्तिक मास के 5 ऐसे नियम जिनको निभाना बहुत ही जरूरी होता है। कार्तिक मास का महत्व क्या होता है, कब से कब तक कार्तिक का महीना चलेगा, कौन से ऐसे नियम निभाएं जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। कार्तिक मास का महीना सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ है। यह भगवान कृष्ण का, भगवान माता का, दामोदर भगवान का प्रिय महीना है। कार्तिक मास के महीने में प्रतिदिन भगवान की पूजा करने का महत्व है। कार्तिक मास के 5 ऐसे नियम हैं जिनको निभाना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला कार्तिक में होता है गंगा स्नान करना। अगर आप प्रतिदिन गंगा स्नान कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जल में गंगा जल मिलाकर के सूर्योदय से पहले घर पर स्नान करना चाहिए। कार्तिक का पहला नियम गंगा स्नान का है। प्रतिदिन भगवान के सामने स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप गंगा माता का ध्यान करें। भगवान को मन में धारण करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु आप साक्षात मेरे सामने हैं, मैं अपने सभी पापों के निवारण के लिए गंगा स्नान कर रहा हूँ। इस प्रकार से गंगा स्नान करें। गंगा चंचय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। दूसरा नियम है भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान करा। जब आप प्रतिदिन स्नान कर लें, स्नान के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें, तो प्रतिदिन भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान जरूर कराना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी परेशानी आती है, जीवन में जो भी दिक्कतें आती है, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। गृहस्थ आश्रम में भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा बहुत ही जरूरी है। प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। तीसरा नियम है तुलसी माता की पूजा। जब भगवान का पूजन कर लें, उसके बाद में तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। माता तुलसी की पूजा करने से हर प्रकार की आदि व्याधियों का नाश हो जाता है, हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं और तुलसी माता की परिक्रमा करें। कार्तिक मास के महीने में तुलसी माता की पूजा करने से हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के हमारी प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं। चौथा नियम है प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना। कार्तिक मास के महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं और भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण को तुलसी दल समर्पित करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक मास के महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है। तुलसी माता के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, तुलसी के सामने दीपक जलाते समय प्रार्थना करें, परिक्रमा करें, भगवान कृष्ण के सामने प्रतिदिन दीपक जलाएं। पांचवा नियम है गौ माता की पूजा, हवन करना और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना। प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करनी चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, देव प्रसन्न होते हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमः। पीपल वृक्ष की पूजा करने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही माता का पूजन करने से सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। यह कार्तिक मास का महीना 6 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक चलेगा। प्रतिदिन सुबह जल्दी स्नान करें, कथाओं का श्रवण करें, पीपल वृक्ष की पूजा करें और अगर हो सके तो आप घर में हवन भी करें। इससे आपकी सारी व्याधियां, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, आपके जीवन के सारे कष्टों को हरेंगे। कार्तिक मास के महीने में दान पुण्य भी करना चाहिए और प्रतिदिन कथाओं का श्रवण जरूर करें।
मैं प्रतिदिन कथाएं डालूंगा। प्रतिदिन की कथाएं आप जरूर सुने, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। शरद पूर्णमासी से लेकर कार्तिक पूर्णमासी तक प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करना चाहिए।